हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर फॉर लूप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा फॉर लूप काम कैसे करता है, इसके सिंटैक्स को समझेंगे। और जब भी हम लोग कोई लूप रन करते हैं तो उसके तीन मेन पार्ट होते हैं। कौन से वो मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल देखेंगे। और लूप के साथ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कैसे बना सकते हैं मैं आपको वही बताऊंगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से लूप्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पर्पजेस के लिए। और लास्ट में हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू फॉर लूप। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। देखो, लूप का मतलब हमें पता है कि जब भी हम लोगों को एक स्पेसिफिक कोड मल्टीपल टाइम रन करना होता है तब हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। बट लूप कितनी बार रन करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां स्टॉप करना है, ये हम लोगों को बताना पड़ता है। तो जब भी हम लोग लूप यूज करते हैं तो हमें तीन चीजें उसको बतानी पड़ती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, लूप को स्टॉप कहां पे करना है, और लूप के अंदर इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। सो ये तीन मेन पॉइंट होते हैं फॉर लूप के। ऑलराइट, अब हम लोग इसके सिंटैक्स को समझते हैं। वहां पे तीनों पॉइंट आपको ये फिर से दिखने वाले हैं। तो ये फॉर लूप का एक सिंटैक्स होता है जहां पे FOR हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद में जो ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर तीनों कंडीशंस लिख देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद में कहाँ स्टॉप करना है, और इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। और इसके अंदर जो भी यहाँ पे कोड होगा वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जो हम लोग वहां पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताएंगे उसको कि भाई इतनी बार इस कोड को रन करना है। ऑलराइट, तो अब कोड के ऊपर चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ for loop.php। राइट, इसके अंदर एक PHP का टैग लगाएंगे सिंपली, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हमारा फॉर लूप लिखेंगे। जो हम लोगों ने सिंटैक्स वहां पे देखा था वही सेम सिंटैक्स हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा FOR। इसके अंदर तीन चीजें लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ START। राइट, कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर करो, आप वेरिएबल को फॉर लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि आपको 0 से स्टार्ट होना है, ठीक है, और खत्म कहाँ पे करना है, आपको खत्म होना है 10 के ऊपर जाके। जैसे ही आप 10 के बराबर पहुंच जाओ या फिर 10 से आपकी कम वैल्यू हो तब तक चलते रहना। जैसे ही 10 से ऊपर वैल्यू पहुंचने की कोशिश करे तभी रुक जाना। तो मैं यहाँ पे करूंगा $start। ये या तो छोटा रहे या बराबर रहे 10 के, राइट, तो ये चले। उसके बाद में फिर से सेमीकोलन। पहली कंडीशन हमने बता दी कि स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां पे करना है। मैंने इसको बता दिया कि भाई जब तक स्टार्ट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही और इक्वल टू हो जाएगा, और जैसे ही इससे ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करेगा स्टार्ट, तभी हमारा लूप रुक जाएगा। और ये स्टार्ट कैसे होगा, हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। राइट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ $start++। तो पहले 0, फिर दूसरे लूप में 1, फिर 2, फिर 3। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये लास्ट वाली कंडीशन की। ऑल राइट, हम लोग अब यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेसेस, और यहाँ मैं एक एको करवाता हूँ। अभी के लिए मैं एको करवाता हूँ यहाँ पे कोड स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ। अभी आपको ये लूप जो आउटपुट देगा ना वो एक ही लाइन के अंदर आउटपुट देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 28 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज के अंदर काफी हेल्प करेगा। सो पूरी प्लेलिस्ट को देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब यहाँ पे लोकल होस्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे फॉर लूप वाली फाइल को रन करते हैं। तो देखो, इसने ना एक ही लाइन के अंदर रन कर दिया। जैसे हमारा यहाँ पे स्क्रीन खत्म हुई तो वापस से इसने सेकेंड लाइन स्टार्ट कर दी। बट इसे समझ नहीं आ रहा कि हमारा ये कोड कितनी बार रन हुआ है, कितनी बार रन नहीं हुआ। राइट, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लास्ट में यहाँ पे एक BR टैग लगा सकते हो। BR क्या करता है, लाइन ब्रेक दे देता है, जिससे हमारा जो नेक्स्ट जो लूप होगा वो जो नेक्स्ट एको होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। तो अब आप यहाँ पे इनको काउंट कर सकते हो। एक सेकेंड, इनको काउंट करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4। बट ऐसे तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मान लो ये इतने हैं, अगर यहाँ पे होता 30 या 40, क्या कर दिया मैंने, 40 करता हूँ, तो अब तो ये बहुत सारे हो गए ज्यादा ये। तो अब इनको तो काउंट करना मुश्किल, तो ऐसे तो काउंट कर नहीं पाएंगे। हम चेक कैसे कर सकते हैं कि लूप हमारा प्रॉपर्ली काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अब हो सकता है ना कि जो इसने प्रिंट करी हो वैल्यू वो 20 टाइम ही करी हो, या फिर 50 बार कर दी हो जब हमने 40 वाला लूप चला है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले तो आप यहाँ पे चलो 10 तक। ये लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक चल रहा है। तो क्या ये 10 बार चला, 11 बार चला, अभी आपको पता चलेगा। इस चीज को ध्यान से देखना। इसको अगर आप समझना चाहते हो तो $start को प्रिंट करवा दो। जैसे ही आप $start को प्रिंट करवाओगे ये आपको इसकी सारी की सारी वैल्यूज दे देगा। यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरीके से। इस पे यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं। BR टैग नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ, ये आपको और क्लैरिटी देगा। राइट, मैं इसको सेव करता हूँ।
एंड इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो इसने 0 से स्टार्ट करा और 10 तक चला दिया, तो ये लूप तुम्हारा 11 तक चल गया, राइट। 0 1 2 3 यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करोगे, बिकॉज 1 से लेके 10 तक कितने होते हैं 10, और अगर 0 से होंगे तो 11। तो इसके अंदर आप दो चीज कर सकते हो, अगर या तो आप इसको इक्वल टू हटा दो यहां से कि जब तक छोटा होगा तब तक चलेगा, यानी कि जब तक स्टार्ट 9 रहेगा तब तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। उसका आउटपुट आप यहां पे देख सकते हो। बट एक तरीका और भी है, यहां पे इसको इक्वल रखो और जो लूप है वो 1 से स्टार्ट कर दो, और अब भी आप देखोगे कि ये 10 बार चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमारा लूप चल गया और हम इसको कैलकुलेट भी कर पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे कोई नाम प्रिंट करना है, मान लो आपको यहाँ पे करना है अनिल सिद्धू, या फिर जो भी चीज करनी है वो आपकी जितनी बार चाहोगे उतनी बार यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात देखो, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, समझते हैं फॉर लूप काम कैसे करता है, सिंटेक्स समझ लिया, 3 मेन पार्ट समझ लिया, एग्जांपल भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन टेबल, इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। अब मान लो आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 की मल्टीप्लिकेशन लगा लो, पहले 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से 100 तक लेके जाओगे, एक एक करके एको करोगे। बट उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे लिखो डॉलर टेबल, और यहाँ पे जिसकी टेबल लिखना चाहते हो, जैसे 10 की टेबल बनाना चाहते हो तो ये लिखो, एंड देन यहाँ पे एको करवा दो डॉलर टेबल इनटू स्टार्ट। जैसे आप इसका स्टार्ट करोगे डॉलर स्टार्ट, और यहाँ पे इसको प्रिंट करोगे, देखो 10 से लेके 100 तक की टेबल प्रिंट हो गई। अगर अब आप करना चाहते हो 20 की, तो यहाँ पे इसकी 20 की टेबल प्रिंट हो गई। आप 18 की करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 18 की टेबल प्रिंट, जो भी आप टेबल प्रिंट करना चाहते हो वो, मान लो आपको 123 की टेबल प्रिंट करनी है तो आप इसको भी आराम से प्रिंट कर पाओगे, राइट। सो इस तरीके से हमारी जो फॉर लूप होता है काफी हेल्पफुल होता है। सो धीरे धीरे हम लोग और भी चीजें देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट, यूजर्स की लिस्ट, एक कंप्लीट टेबल वगैरह कैसे बना सकते हैं, सो वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी, ऑलराइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल यूज करा, बट मोस्टली जो लोग होते हैं ना वहां पे ऐसे वो स्टार्ट यूज नहीं करते हैं, एक्चुअली वो यहाँ पे आई यूज करते हैं। जब भी उनको एग्जाम्पल बनाना होता है तो यहाँ पे करते हैं डॉलर आई। अब डॉलर आई से आप इनिशियलाइजेशन समझ लो, या फिर इसको डॉलर आइटम समझ लो, जो भी आपका ठीक लगे, मोस्टली लोग इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, वो कर सकते हैं। तो जो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे करूंगा डॉलर आई लेस देन 10, एंड फिर हम लोग करेंगे आई डॉलर आई प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको एको, और यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे कर देता हूँ करंट आई वैल्यू इज डॉलर आई, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक BR टैग भी लगा सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। देन आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो करंट आई की वैल्यू 0 फिर 1 2 फिर 9 तक चली गई, बिकॉज हम लोगों ने 0 से लेके माइनस तक लेस देन 11 करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेस देन का मतलब होता है कि 10 से कम। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा लेस देन इक्वल टू, यानी कि जब तक उससे छोटा है तब भी चलेगा, और जब 10 के इक्वल आ जाएगा तब भी चलेगा, बड़ा होने तक नहीं चलेगा। अब इसकी वैल्यू एक और प्रिंट हो गई, ऑलराइट। सो ये हम लोगों ने फॉर लूप देखा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग व्हाइल लूप देखेंगे, वहां पे भी कंडीशन यही तीनों ही मिलेंगी आपको। स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, स्टॉप कैसे करना है, इंक्रीमेंट कैसे करना है, ये चीजें भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। जो तीनों इसके मेन पार्ट होते हैं वो आपको हर कहीं मिलेंगे, बट कुछ अलग अलग तरीके से यूज हो रहे होंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो मुझे स्टिल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज डू दैट, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट लेके आ पाता हूँ। थैंक यू गाइज।